दोस्तों सोचो एक ऐसी कंट्री जहां बच्चा स्कूल जाते ही डिसिप्लिन के साथ स्पोर्ट्स खेलना सीखता है, जहां कराटे सूमो जैसे स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं कल्चर है और जहां ओलंपिक्स होस्ट करना एक नेशनल प्राइड होता है। आज हम बात करने वाले हैं जापान के स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री, सबसे बड़े प्लेयर्स, सबसे पॉपुलर गेम्स और शॉकिंग ट्रुथ कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स रिस्पेक्टिंग देश कैसे माना जाता है। पार्ट 1, जापान और स्पोर्ट्स का रिश्ता। जापान के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग का टूल है। जापान के स्कूल से ही छोटे बच्चों को रूल फॉलोइंग, टीम वर्क, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन स्पोर्ट्स के थ्रू सिखाया जाता है। वहाँ पे स्कूल्स में स्पोर्ट्स क्लब्स को बुकात्सु कहा जाता है। हर स्टूडेंट को एक क्लब ज्वाइन करना ऑलमोस्ट कंपलसरी जैसा होता है। कोचिंग में सिर्फ स्किल नहीं, पंचुअलिटी, रिस्पेक्ट, बोइंग एटिकेट सब सिखाया जाता है। इसी वजह से जापानीज एथलीट्स दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं। पार्ट 2, जापान का प्राउड मार्शल आर्ट्स। जापान दुनिया को एक नहीं कई मार्शल आर्ट्स गिफ्ट कर चुका है, जैसे कि सूमो रेसलिंग, जापान का नेशनल स्पोर्ट। 1500 साल पुरानी ट्रेडिशन, रेसलर्स को रिकीशी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, स्पेशल डाइट, रूल्स और डिसिप्लिन। सूमो मैचेस सिर्फ फाइट नहीं, एक सेक्रेट सेरेमनी होती है। कराटे ओकिनावा से ओरिजिनेट, आज दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पॉपुलर है। ये ओलंपिक्स में 2020 में ऐड हुआ, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करता है। जूडो 1882 में जिगोरो कानो ने डेवलप किया, 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ, जापान इसमें वर्ल्ड पावर हाउस है। केंडो बैम्बू स्वॉर्ड फाइटिंग, रिस्पेक्ट, वॉरियर स्पिरिट का कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, जापानीज आइडेंटिटी का पार्ट है। पार्ट 3, जापान का सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट नहीं है। अगर आपको लगता है जापान का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल या मार्शल आर्ट्स है तो आप गलत है। जापान का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है बेसबॉल। अमेरिका से इंट्रोड्यूस हुआ 1870s में, जापानीज ने इसे अपने कल्चर का पार्ट बना लिया। बहुत इमोशनल फैन फॉलोइंग है इसकी, स्टेडियम फुल होते हैं। प्लेयर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटी लेवल पर पॉपुलर है वहाँ पे। निप्पॉन प्रोफेशनल बेसबॉल लीग बहुत बड़ी है। जापानीज बेसबॉल कल्चर डिसिप्लिन, इमोशनल कॉम्बिनेशन का प्रतीक है। और याद करो, शोही ओहतानी दुनिया के सबसे बड़े बेसबॉल सुपरस्टार में से एक है और ये जापान से ही है। पार्ट 4, फुटबॉल रेवोल्यूशन। जापान का फुटबॉल लेवल शॉकिंगली हाई है। 1990s के बाद जापान ने फुल स्पीड में फुटबॉल डेवलप किया। जे लीग लॉन्च हुई, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ग्रास रूट डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड कप में रेगुलर क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गई। रिसेंट वर्ल्ड कप्स में जर्मनी और स्पेन जैसी टीम को हराना प्रूफ है कि जापान अब एक सीरियस फुटबॉल पावर बन रहा है। इस टोक्यो ओलंपिक्स पैंडेमिक के बाद भी सक्सेसफुल होस्ट, टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन का बेस्ट एग्जाम्पल था ये। जापान हर ओलंपिक्स में मेडल्स लाता है, स्पेशली जूडो, रेसलिंग, जिम्नास्टिक और स्केटबोर्डिंग। जापान के टीनेज स्केटबोर्डर ने भी ओलंपिक में गोल्ड मार लिया। पार्ट 6, मॉडर्न जापान, न्यू एज स्पोर्ट्स। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ जापान मॉडर्न स्पोर्ट्स में भी क्रेजी है, जैसे कि फार्मूला 1, सुजुका सर्किट आइकॉनिक है। रग्बी 2019 वर्ल्ड कप होस्ट किया। ई स्पोर्ट्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है जापान में। जापान के लोग सिर्फ खेलते नहीं, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, फैन कल्चर सब मिलाकर स्पोर्ट्स को एक फेस्टिवल बना देते हैं। अब जानते हैं जापान के लेजेंडरी एथलीट्स कौन कौन हैं। कुछ नाम जो जापान को डिफाइन करते हैं। शोहेई ओहतानी बेसबॉल गॉड माने जाते हैं। नोआमी ओसाका टेनिस सुपरस्टार। कोही उचिमुरा जिम्नास्टिक लेजेंड। हिदेतोशी नकाता फुटबॉल पायनियर। ये सिर्फ एथलीट नहीं, यूथ आइकन्स है वहाँ पे। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था, एक शॉकिंग ट्रुथ, जापान का स्पोर्ट्स कल्चर इतना डिसिप्लिन्ड है कि स्टूडेंट्स अपना ग्राउंड खुद क्लीन करते हैं। प्लेयर्स डिफीट में भी बो करके रिस्पेक्ट दिखाते हैं। फैंस स्टेडियम्स क्लीन करके जाते हैं। 2018 और 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद जापानीज फैंस ने स्टेडियम साफ करते दिखे थे। ये कल्चर दुनिया को सिखाता है विनिंग इंपॉर्टेंट है, पर कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था जापान का स्पोर्ट्स कल्चर, ट्रेडिशन और डिसिप्लिन, पैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको जापान का कौन सा स्पोर्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? सूमो, कराटे या फुटबॉल? कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला है थोड़ा बहुत, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कंट्री की ऐसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।